अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज का टाइटल देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो किस बेस पे है। और यकीन करें, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जब मैंने अपने मोमेंट्स देखे, पुरानी वीडियोस देखी, तो सोचा आपसे भी शेयर करते चले। और मैंने सामान पैक किया। उसके बाद मैं पाकिस्तान एयरपोर्ट मुल्तान पहुंच गया और उसके बाद मैं जाने लगा जहाज़ के अंदर। और जहाज़ के अंदर बैठ के और मैं फ़्लाई कर रहा था। और जब मैंने नीचे देखा और मुझे डर लगना शुरू हो गया। डर लगने के बाद मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन वीडियो नहीं बंद की ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं। उसके बाद मेरा कज़न ने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया और हम खैर से जा रहे थे घर की तरफ। और जब मैंने वीडियो बनाई, मैं सोच रहा था कि दुबई के अंदर मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा लोग कहेंगे ये दुबई में नहीं पाकिस्तान में भेजा है। लेकिन बाद में मुझे पता चला पाकिस्तान में ऐसे रोड नहीं है। तो बाद में सुबह उठा, कज़न ने कहा हम दुबई मरीना पे चलते हैं। उसके बाद हम निकल पड़े घर से। और ये देखें, डाउनटाउन की तरफ हम मुंह कर चुके थे क्योंकि हमने दुबई मरीना जाना था। डाउनटाउन आप थोड़ा सा देख सकते हैं। उसके बाद हम दुबई मरीना पे पहुंच गए, बीच के ऊपर। फिर कज़न को मैंने कहा कि यार रात वहीं पे गुजारते हैं, लेकिन कज़न ने कहा रात यहाँ पे नहीं गुजार सकते, तो हम शाम तक वहीं पे रुके। शाम रुकने के बाद कज़न ने कहा आओ क्लब चलते हैं। वहाँ पे बड़ा प्यारा भाई था शोर कोट का, उसने सिंगिंग की शुरू कर दी। और पता चला ये ऑस्ट्रेलियाज़ रूफ टॉप है। ये देरा दुबई में है। आप जाएँ तो बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत अच्छी जगह है। उसके बाद हम घर की तरफ निकल पड़े। और जब हम घर जा रहे थे तो ये आपको मैं कैफ़े दिखा दूँ। ये स्पोर्ट्स कैफ़े अलनादा दुबई में। और यकीन करें बहुत टाइम गुजारा और बहुत अच्छा इनका खाना है। फिर रात को हम आइसक्रीम खाने निकले तो पता चला कि आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर हैं। मैं कंफ्यूज हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने जो फ्रिज में देखा वहाँ पे केक थे। केक देखने के बाद मैंने सोचा मैं केक खा लूँ। फिर मुझे पता चला मैं डाइट पे हूँ, मैंने केक नहीं खाना। फिर 2 स्कूप मैंने ले लिए और उसके साथ मैंने बंटी ली। तो मुझे याद आया बचपन में हम बंटियाँ खाते थे, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी वो भी डलवा ली। आइसक्रीम खाते खाते मैं फ़िश मार्केट में गया। फ़िश मार्केट में मैंने डिफरेंट फ़िशेस देखी क्योंकि मैंने पहली दफ़ा देखी थी। उसके बाद एक टैंक देखा, उसके अंदर केकड़े थे। केकड़े मुझे कह रहे थे अंकल मेरी वीडियो ना बनाओ। उसके बाद मुझे पता चला ये केकड़ा नाराज़ हो रहा है, मैंने वीडियो स्टॉप कर दी। उसके बाद हम निकले, हम DMCC मेट्रो स्टेशन पे पहुंचे क्योंकि हमने फ्यूल डलवाना था। वहाँ से हमने यू टर्न लिया और हम दुबई मॉल की तरफ जाने लगे। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो मैंने देखा एंट्रेंस बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा कज़न यहीं पे रुक जाओ। उसने कहा यहाँ पे हम नहीं रुक सकते क्योंकि फ़ाइन आ जाएगा। फिर हम नीचे बेसमेंट में चले गए। बेसमेंट से जब हमने लिफ्ट पकड़ी और ऊपर आए तो मैंने ब्रांड्स को देखा, ब्रांड्स ने मुझे देखा, मैंने ब्रांड्स को देखा। और फिर मैंने अपनी जेब को देखा। फिर मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, फ़रीद ये तुम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लोकल्स और अमीर लोग ले सकते हैं, बिलियनर्स। क्योंकि यहाँ पे वॉचेस जब मैंने देखी तो मेरी एक दफ़ा तरा निकल गया। तरा जब निकला तो मैंने सोचा अभी हम कुछ नहीं ले सकते। फिर मैंने ज्वेलरीज की तरफ देखा। ज्वेलरी में मुझे याद आया मेरी शादी नहीं हुई, इसलिए मैंने ज्वेलरी किसी के लिए नहीं ली। मुझे याद आया मैंने साइन बोर्ड देखना क्योंकि हमने बुर्ज खलीफा जाना है। फिर सामने से घड़ियों की वीडियो बनाना था। चाचू सामने से गुजर गए और जब चाचू सामने से गुजरे बहुत गुस्सा लगा क्योंकि मेरी वीडियो ख़राब होगी। फिर भी मैंने कहा कि मैं भी वीडियो ऐड करूँगा। फिर मैं यहाँ से गुजर रहा था तो फिर ज्वेलरी शॉप आई और मुझे लगा कि मैं कुछ ना कुछ लूँ। फिर मैंने सोचा मेरी शादी नहीं हुई। फिर मैं आगे चल पड़ा। आगे जाते जाते मुझे नज़र आया टैगवेयर, वो मेरा लव है। उसके बाद मैंने उसको भी स्किप कर दिया क्योंकि लव कभी नहीं मिलता। उसके बाद हम डांसिंग फाउंटेन देखने लग गए और सारे पागलों की तरह वीडियो बनाने लग गए क्योंकि ये डिफरेंट शो होता है। उसके बाद मैंने बुर्ज खलीफा की तरफ देखा तो बुर्ज खलीफा ने मुझे देखा। मैंने बुर्ज खलीफा को देखा और पता चला बुर्ज खलीफा मेरे कद से ऊंचा है। और फिर मैंने सोचा कि बुर्ज खलीफा को हर कोई दुनिया से देखने आता है, इसमें ऐसा क्या खासियत है, मुझे नहीं पता चला। किसी को पता चले तो कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद हम निकल पड़े फुजेरा के लिए। कज़न ने नाश्ता कराया और मैंने सोचा कि हम फुजेरा क्यों जा रहे हैं। फिर कज़न ने बताया कि वहाँ पे पहाड़ हैं। तो आगे जब मैं गया तो मुझे लगा पहाड़ बहुत अच्छे होंगे, लेकिन सूखे पहाड़ थे जैसे फोर्ट मंडरू में है। जिनको फोर्ट मंडरू का नहीं पता वो भी कमेंट करें, मैं उनको बता दूंगा फोर्ट मंडरू किधर है, क्योंकि वो पाकिस्तान में है तो मोस्टली पाकिस्तानियों को पता होगा फोर्ट मंडरू किधर है। उसके बाद हम आगे जब हम गए तो फुजेरा सिटी में वाटरफॉल था। वाटरफॉल देखने के बाद मुझे यकीन ना आया ये मैन मेड है। मैन मेड क्योंकि बहुत सारे दुबई में मैन मेड चीज़ें हैं, ये भी मुझे फिर यकीन हुआ। तो फिर मैंने स्लोमो बनाया। स्लोमो कुछ ज़्यादा हो गया इसलिए मैंने स्किप नहीं किया। थोड़ा सा आगे जाके मैंने देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आगे हम गए तो हम टॉप पे पहुंच गए फुजेरा। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू कर। वीडियो बनाते बनाते मुझे पता चला कि ये एक
بہت پیارا ویو ہے جہاں پہ آپ کی نظر جائے آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ پہاڑ کی طرح ہے اور سمندر کی طرح ہے. آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. آپ جہاں تک دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو اینڈ نظر نہیں آئے گا. یہ بہت پیاری جگہ ہے. اس کے بعد ہمیں تھوڑا مجھے ششکا مارنا پڑا کیونکہ کل میں دبئی مال سے ہو کے آیا تھا اور گھڑیاں دیکھ کے آیا تھا, تو لوگوں کو میں نے یہ بھی بتانا تھا کہ میں نے گھڑی پرچیز کیا, لیکن یہ گھڑی میں نے پاکستان سے. اس کے بعد میں کچھ عرصہ جاب کرتا رہ گیا اور اس کے بعد مجھے پتہ چلا پسند ہے الین میں, تو ہم نکل پڑے اپنی کمپنی کے ساتھ. یہاں پہ جب ہم پہنچے تو میں نے دیکھا یو ماحول ہے, ماحول بھی بہت سیکسی تھا. اس کے بعد ہم نے کام شروع کر دیا. ہم نے ڈور لی, ڈور 500 درہم کی تھی اور 500 درہم پاکستانی 40,000 بنتے, اور میرا ایک دفعہ پھر طرح نکل گیا. لیکن اس دفعہ کم طرح نکل کیونکہ یہ ڈور میرے باس نے پرچیز کی تھی, اس لیے میرا کم طرح نکلا. کم طرح نکلنے کے بعد پھر ہم ادھر ادھر پھرتا رہ گیا. میں پتنگیں پکڑتا رہ گیا. پتنگیں پکڑنے کے بعد مجھے پتہ چلا یہاں پہ لڑائی بھی بہت ہیوی ہوتی ہے. ہیوی لڑائی کرنے کے بعد پھر میں نے جا کے اپنی پتنگیں خود لے لی. پتنگیں لینے کے بعد میں نے ویڈیو بنائی. ویڈیو بنانے کے بعد میں نے دیکھا ادھر ادھر, پھر میرے باس پتنگ اڑانے لگے. پتنگ اڑانے کے بعد میرے باس نے پتنگ کاٹ دی, تو ہم نے ہلالہ مچائی. ہلالہ مچانے کے بعد مجھے یاد آیا میں پاکستانی ہوں, تو پاکستانی بہت مشہور ایک گانا ہے, دل ہوا بو کاٹا. یہ گانا جب یاد آیا اس کے بعد مجھے ایک اور گانا یاد آیا, پاپی 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 چولو. یہ ہم بسنت میں بہت ضرور مناتے تھے. اس کے بعد میں نے اپنے باس کی تھوڑی سی ویڈیو بنائی تاکہ وہ خوش ہو جائے. اس کے بعد میں نے پتنگ کے اندر ترامے ڈالے. ترامے ڈالنے کے بعد میں نے جب پتنگ اڑائی اس کی تھوڑی دیر بعد مجھے کٹ گئی. جب کٹ گئی تو مجھے بڑا افسوس ہوا کیونکہ وہ اس ٹائم 10 درہم کی تھی. 10 درہم تقریباً 800 بنتے ہیں. 800 میں نے کاٹ دیے. تو پھر میں جا رہا تھا, یہ میرے باس نے ایک دفعہ دوبارہ پیچھا لگایا. پیچھا لگانے کے بعد اس نے پتنگ کھینچی اور کاٹ دیا. پتنگ کٹ گئی. اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کر کے ہم نکل پڑے. نکلنے کے بعد مجھے صبح باس نے کہا آج میری سالگرہ ہے, کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا سر میں نے اٹلانٹس جانا ہے. اٹلانٹس کے لیے ہم نکل پڑے. یہ ہم پام جمیرہ کے اندر ایک ٹنل آتا ہے, ٹنل کراس کر رہے تھے اور مجھے یاد آیا یہ ٹنل کی ویڈیو بنانا ضروری ہے کیونکہ پام جمیرہ ہم جا رہے ہیں. پام جمیرہ کے اندر ایک ہوٹل ہے بہت مشہور ہے اٹلانٹس, آپ سب کو پتہ ہوگا. جب ہم اٹلانٹس کی پارکنگ میں پہنچے ہم نے کار پارک وہاں پہ کی اور اس کے بعد ہمیں وی آئی پی بس لینے آ گئے. وی آئی پی بس کیونکہ وی آئی پیز کو لینے آتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی بڑا وی آئی پی ہے. اس کے بعد ہم اٹلانٹس ہوٹل پہ پہنچے تو میں آگے ہوٹل کے اندر جانے لگا تو مجھے باس نے کہا ہم اٹلانٹس ہوٹل پہ نہیں جا رہے اور ورلڈ بگیسٹ واٹر پارک کے اندر جا رہے ہیں. واٹر پارک کے اندر گئے تو آگے انہوں نے کہا موبائل نہیں جانے دیتے, اس لیے ہم آپ کو باہر سے ویڈیو دکھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں اٹلانٹس میں گیا تھا. اس کے بعد ہمیں پتہ چلا ایک اٹلانٹس کے اندر ایک ورلڈ بگیسٹ ایکویریم ہے, وہاں پہ ہم گئے تو وہاں پہ مچھلیاں دیکھی. مچھلیاں دیکھنے کے بعد میں نے جیلی فش دیکھی. جیلی فش میں لائف پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا تو بڑی اچھی لگی. بعد میں آگے چل پڑا. آگے جا کے دیکھا تو شارک کا ایک ٹینک تھا. ٹینک کے قریب جو گیا تو میں نے شارک سے پوچھا شارک چاچو آپ آدمیوں کو کھاتے؟ اس نے کہا آدمی ہمیں کھاتے ہیں ہم ان کو کھاتے ہیں, اس لیے میں نے اس سے زیادہ بحث نہیں کی. میں آگے چل پڑا. آگے جا کے میں نے دیکھا تو یہ ایک مچھلیوں کا گروپ تھا, ڈسکشن کر رہا تھا کہ ایکویریم کے اندر کون رہے گا کون نہیں رہے گا. میرے خیال سے کوئی پکڑا گیا تھا. وہ پتہ چلا پکڑا کیوں گیا تھا, وہ چوری کر رہا تھا. تو چوری کرتے کرتے کسی نے دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد انہوں نے ایک جیل بھی بنائی تھی وہاں پہ ڈال دیا ان کو. اس کے بعد کافی ساری میں نے مچھلیاں دیکھی. مچھلیاں دیکھنے کے بعد مجھے پتہ چلا مچھلیاں دیکھ دیکھ کے میں تھک گیا ہوں, اب تھوڑا سا گھوم پھر لیتے ہیں. گھوم پھرنے کے بعد مجھے ایک مچھلی ملی. مچھلی نے کہا کہ بھائی کدھر جا رہا ہے, میری ویڈیو بنائے گا تو پھر میں تجھے جانے دوں گا. آگے میں نے ویڈیو بنائی. ویڈیو بنانے کے بعد مجھے پتہ چلا بہت ساری مچھلیاں ہیں تو کس کی ویڈیو بناؤں گا, بس میری بس ہوگی. اس کے بعد ایک میں نے ٹینک دیکھا. ٹینک کے اندر لال لائٹ جل رہی تھی. لائٹ جلنے کے بعد مجھے پتہ چلا بہت ہیوی مچھلیاں یہ گوشت کھاتی ہیں. پھر اس کے بعد میں یاٹ پہ گیا کیونکہ یاٹ پہ ہمارا ڈنر فکس تھا. باس نے بڑا ہیوی کر کے ڈنر کیا ہوا تھا یاٹ کے اوپر. ہم جمیرہ پہنچے. جمیرہ پہنچنے کے بعد ہم ایک خوبصورت سی میں نے ویڈیو بنائی کیونکہ اسکائی لائن کی ویڈیو بنانا ضروری تھا. ہم یاٹ کے اندر پہنچ گئے. یاٹ کے اندر ہماری ٹیبل بک تھی, ٹیبل نمبر 31, اور میں اپنے باس کے ساتھ بڑا ہیوی کر کے ڈنر کرنے لگا تھا. مجھے پتا تھا کہ یہاں کا یاٹ کا کھانا بہت ٹیسٹی ہوگا. جب میں نے ویڈیو بنائی, ویڈیو میں بہت اچھا ڈیسنٹلی انہوں نے پریزنٹیشن بنائی ہوئی تھی. پریزنٹیشن بنانے دیکھنے کے بعد مجھے بہت
भूख लग गई क्योंकि मैं सुबह से नहा रहा था। नहाते नहाते आपको पता है नहाने के बाद भूख लग जाती है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा और सिसका मारना पड़ा क्योंकि घड़ी दिखानी थी। घड़ी दिखाने के बाद मैंने थोड़ा सा सी व्यू दिखाया। सी व्यू दिखाने के बाद मुझे पता चला यहाँ पे एन दुबई भी आएगा। एन दुबई की थोड़ी सी वीडियो बनाई, वीडियो क्योंकि 5 सेकंड की बनाई थी। उसके बाद मैंने दुबई मरीना की नाइट वीडियो बनाई क्योंकि मुझे बहुत शौक था कि एक नाइट वीडियो सी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि यहाँ की वीडियो डालो तो बहुत सारे आपको लाइक्स मिलते हैं लाइक्स। लेकिन इस वीडियो के बाद मुझे लाइक कोई नहीं मिला क्योंकि मैंने कोई अच्छी वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद मैं निकल पड़ा। निकलने के बाद पता चला कज़न ने मुझे कहा कि आजा चलते हैं, कंसर्ट है बादशाह का, किंग ऑफ रैप। आई लव इट। उसके बाद मैं दुबई मरीना में पहुंचा क्योंकि एक वहाँ पे क्लब था, क्लब के अंदर कॉन्सर्ट था। और मुझे बाद में पता चला जब मैं पहुंचा तो होली भी है। होली है एक इवेंट है, इंडियन इवेंट है, इसलिए मुझे कोई ख़ास उसके बारे में नहीं पता था। तो जब मैंने देखी यहाँ पे बहुत प्यारा एक व्यू था, एंड दुबई भी था, उसके बाद मरीना स्काई लाइन भी था। उसके बाद मैंने स्टेज देखा तो स्टेज देखने के बाद पता चला कि ये दुबई है। दुबई के अंदर मुझे बहुत हैवी करके आपको पता है पार्टी होती है, लेकिन यहाँ पे पार्टी सीन कोई नहीं था। उसके बाद मैंने वेट किया बादशाह कब आएगा। वेट करते 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 थोड़ी देर गुजरी तो उसके बाद उन्होंने भूमिया का गाना चला दिया। भूमिया का गाना चलाया, गाने के बाद उन्होंने अचानक से अनाउंस कर दिया बादशाह क्या। बादशाह आया तो मैं भागते हुए वीडियो बना रहा था क्योंकि मुझे बादशाह को कवर करना था। और मैंने यो माहौल भी आपको पता ना शिश्का मारना होता कि दुबई, और टैग करना था दुबई बादशाह इवेंट एंड दुबई मरीना एंड लाइक दैट, यू नो आई एम थोड़ा सा इंग्लिश बॉय। तो उसके बाद थोड़ी सी मैंने कंसर्ट की वीडियो बनाई। वो टेढ़ी होगी, टेढ़ी होने के बाद मैंने उसको कहा कि भाई तू सीधा हो जा। मुझे लगा कि शायद मोबाइल नशे में है। उसके बाद मैं निकल पड़ा वीडियो बनाने पे। जब मैंने वीडियो बनाई तो बादशाह को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने पहली दफ़ा बादशाह का कंसर्ट एंजॉय किया। और गाइस इसी इवेंट ख़त्म होने के ये लास्ट गाना था। उसके बाद मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ क्योंकि मैं बहुत बोला हूँ आज रात, यकीन करें इतना मैं कभी नहीं बोला। कॉन्सर्ट एंजॉय करते 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 मुझे थोड़ा सा याद आया मैंने वापस भी जाना है घर। तो मैंने कज़न को कहा चलें, कज़न ने कहा चल चलें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिलेंगे।